हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 20 अगस्त को एंड इस पूरे वीक में किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न ये दिखा रहा है एंड इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने चार्ट लगा रखा है, ठीक है। तो अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा चार्ट जूम आउट करके मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा लंबा व्यू हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से ये बहुत ही दिनों से लगभग लगभग 2021 से ये इसी जोन में है वो ट्रेड कर रहा है एंड ऊपर की ओर लगभग लगभग कहीं ना कहीं 1700 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 1700 के लेवल को यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स इसने हिट करने की कोशिश की है, 5 6 टाइम्स। एंड इस बार आके यहाँ पे अगेन इस तरीके से ब्रेकआउट दिया है, फिर फेल होके इस जोन के आसपास थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है। कहीं ना कहीं 16 से 1700 के अंदर ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो इस जोन में रुकने के बाद अगर यहाँ से 1700 का ब्रेकआउट मिलता है तो इस बार क्या होगा कि बायर्स इस लेवल से जाके इसको हिट नहीं कर रहे हैं कि इतना प्रॉफिट मिलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। बायर्स इस बार 1600 के आसपास से एंटर कर रहे हैं, तो अगर बायर्स इस लेवल से एंटर करते हैं तो उनको बड़ा टारगेट चाहिए होगा, तब जाके वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो यहाँ से बड़ा टारगेट जो नज़र आ रहा होगा एंड यहाँ से जो रेंज बना है, ठीक है, 400 रुपीज़ का बना है, तो यहाँ से 400 जाएंगे तो 2100 रुपीज़ का हमारे पास लेवल आता है। तो इसके पहले 2000 का एक राउंड लेवल आता है, उतना भी अगर हम लोग टारगेट प्लान करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट हम लोग को ऊपर की ओर नज़र आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अभी 1600 के आसपास का ट्रेड शेयर चल रहा है, 1700 भी मान लेते हैं और यहाँ से 300 पॉइंट्स आते हैं, तो यहाँ पे लगभग लगभग 117 20% से ज़्यादा का हम लोगों को कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने को, 20% से थोड़ा कम का मोमेंटम देखने को मिलेगा एंड एक अच्छा यहाँ पे गेन हो सकता है। लेकिन कब ब्रेकआउट देगा हम लोगों को पता नहीं है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अभी इस पॉइंट पे आते हैं, तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग आके इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैच करते हैं, लास्ट वीक का हाई और इनको, तो एक ट्रेंड लाइन बन जाएगा, ठीक है। अगर ये इस तरीके से यहाँ पे शेप बना हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर की ओर प्लानिंग कर सकते हैं एंड 1720 के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। नीचे की ओर ब्रेकडाउन होगा तो नीचे की ओर 1560 के बारे में सोच सकते हैं। तो एक बार इस जोन से निकले, क्योंकि आपको पता है कभी भी कोई भी शेयर इस तरीके से साइडवेज जाता है तो एक जोन बना लेता है, उस जोन में ऊपर नीचे इस तरीके से वोलाटाइल होता है, लेकिन जाता नहीं है किसी भी ओर। तो हम लोग के पैसे फंस जाते हैं और हम लोग बहुत लोग यहाँ पे पैसे लूज भी करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस के थ्रू बहुत लोग पैसे यहाँ पे लूज भी करते हैं, तो उस बात का हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग इसको जाके देखते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी बहुत बड़ा, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक आपको याद होगा कि बात किया था कि जिस तरह के 2 मंथ में हम लोग को यहाँ पे इस तरीके से क्लोजिंग मिला है, तो कभी भी आपको 2 मंथ का अगर इस तरीके से बॉडी टू बॉडी वाला कोई कैंडल बनता है, दोनों बॉडी इस तरीके से आसपास होता है, तो यहाँ पे इन दोनों बॉडी का हाई एंड लो मार्क कर लेना चाहिए एंड उसके बाहर में ट्रेड प्लान करना चाहिए। इसके अंदर कभी भी ट्रेड प्लान करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा पैसे फंसने के जो चांसेस हैं एंड जो समय है वो ज़्यादा बढ़ सकता है यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑप्शन तो इसके बाहर ही करना चाहिए, इसके अंदर करेंगे तो बहुत बार आपके ऑप्शन जीरो हो जाएंगे, इस बात का हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अगेन आपको अपनी फाइनल एनालिसिस के बाद में ही कोई भी डिसीजन लेना है, क्योंकि मैं ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करता, लेकिन मैंने देखा है अगर इस बीच में अगर कहीं पे क्लोजिंग हो जाएगा तो और जो भी ऑप्शंस है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये जाहिर सी बात है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये पॉइंट बता रहा हूँ। 1700 यहाँ पे ऊपर की ओर है और नीचे की ओर कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे की ओर 1590 का लेवल है, तो ऊपर की ओर 1700, नीचे की ओर 1970 लेवल, 1590, इसके बाहर ही हम लोग कोई ट्रेड प्लान करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो हम लोगों को पता है कुछ दिनों से इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखिए ऊपर गया, फिर से नीचे आके ट्रेड करने लगा था। इसीलिए अब हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाके देखेंगे तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया था, ठीक है। ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, इसीलिए अगर हम लोग इसको अब ऊपर से टच करके यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एक नया ट्रेंड लाइन आ जाएगा, है ना। तो इस ट्रेंड लाइन को हम रहने देते हैं, हम लोग यहाँ पे रेंज प्ले करते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इस कैंडल का हाई ये लगभग लगभग 1685 के आसपास का लेवल है।
तो जब तक 1685 का लेवल एक बार क्रॉस नहीं हो जाता तब तक इसके बीच में मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक लंबा जोन है, ठीक है? इसके बीच में कितना टाइम स्पेंड करेगा हम सभी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता होगा, ठीक है? तो जब ये इस जोन के बाहर निकलेगा, क्योंकि इस जोन को ब्रेक करना है तो इसको एक बार यहाँ पे जाके टच किया, हो सकता है अगली बार जाए टच करके फिर से नीचे आया, 2-3 बार जब जाके हिट करेगा तब हम लोग को एक ब्रेकआउट मिलेगा और इसका कहीं ना कहीं हम लोग फिर प्लान करेंगे तो ये हाई हम लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो कुछ थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा लगा के मैं प्लानिंग कर सकता हूँ, अदरवाइज मुझे वेट एंड वॉच ही करना है। नीचे की ओर जाता है तो मैं नीचे की ओर और नीचे वाले लेवल्स के आसपास जाने का इसका वेट करूंगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 1525 ये एक ब्रेकआउट लेवल है, तो यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, तो हो सकता है इन जोन के आसपास अगर यहाँ से आता है तो इस तरीके से थोड़ा सा वेट करके, ठीक है, फिर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ी सी प्लानिंग कर पाएंगे। कल की अगर हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली बात करेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में डायरेक्टली हम लोग चले जाते हैं। एंड आज का अगर आप ट्रेडिंग देख रहे होंगे तो आज गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन के बाद तुरंत सेलिंग आ गई, ठीक है? बायर्स ने थोड़ा सा ट्राई भी जरूर यहाँ पे किया था और बाद में साइड में चला गया। तो इस कैंडल का हाई अगेन लास्ट कल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस कैंडल का अगर हम लोग हाई ड्रॉ करेंगे तो 1638 का है, तो 1638 का लेवल यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास जाके एक बड़ा कैंडल बना के इनसाइड कैंडल बना दी, यहाँ पे जाके थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करें और उसके बाद ये निकलता है यहाँ से, तो लगभग लगभग कुछ नहीं तो हम लोग यहाँ से 10 रुपये ऊपर मतलब 1648 के आसपास का लेवल देख सकते हैं। एंड अगर हम लोग जाके चार्ट जो मोड करके देखेंगे तो 1645 के आसपास हम लोग को 48 के आसपास ये वाला लेवल देखने को मिलेगा जो कि एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर सकता है। तो ये लेवल हमारे लिए एक अच्छे से ऊपर की ओर काम कर सकता है। नीचे की ओर अगर ये 1600 लगभग लगभग 22 का ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग कहीं ना कहीं 1615 के आसपास आता हुआ इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से कल के दिन ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।